बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसन द किचन में आज जो आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मूंग दाल की मंगोची फ्राई रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। बहुत अच्छी ये बनती है, आप इसे बनाएं स्नैक के तौर पे, टी टाइम में आप इसे बना सकते हैं। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत अच्छी सी ये रेसिपी है। तो ये मैं मूंग दाल ले रही हूँ, तो 2 कप ये मैंने मूंग दाल ली है और इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश करके 2 से 3 दफ़ा इसको मैं ना भिगो कर रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो पहले अच्छी तरीके से इसको हम धो लेंगे। इसके अंदर जो ये वाइट सा पानी आता है ना, ये सारा इसमें से 2-3 दफ़ा धोने के बाद इसको निकाल देंगे। और ये देखें बिल्कुल अब ये पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसको अब हम रख देंगे 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद जो हमारी दाल है वो कुछ इस तरीके से फूल चुकी है, डबल हो गई हो और ये अच्छे से भीग चुकी है। तो अब इसका ये जो पानी है सारा हम कर देंगे रिमूव। और अब ये जो दाल है हमने इसको पीसना है। आप चाहे तो इसे सिल पे भी पीस सकते हैं, जूसर में, या फिर ये चॉपर में, जैसे भी आप इसको पीसना चाहें वैसे आप इसको पीस सकते हैं। मैं इसे चॉपर में पीस रही हूँ। तो इसके अंदर डालूँगी 1 प्याज और इसके साथ ही डालूँगी इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें। और प्याज का कमाल ये है कि जब इसके अंदर ये प्याज आप डालेंगे ना, तो आपकी जो ये पकौड़ियाँ हैं ना मंगोचियों की, ये एकदम लाइट सी बनेंगी, बड़ी सॉफ्ट सी बनेंगी। तो बिना सोडे वगैरह के इतनी अच्छी बनेंगी सॉफ्ट सी कि बस आप हैरान रह जाएंगे। तो इस टिप का ज़रूर ख्याल रखें कि जब आप ये बनाएं मंगोची तो इसके अंदर 1 प्याज डाल दिया करें पीसने वक्त। तो अच्छी तरीके से इसको हमने पीसना है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक फॉर्म में हमने इसको पीसना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा रहने देंगे ताकि पता भी चले कि यह दाल की मंगोचीज बनी है ये। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको हमने पीस लिया है कि हरी मिर्चें और प्याज भी इसके अंदर अच्छे से पीस चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे एक बाउल में। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बना है। इसमें मामूली सा पानी डाला था और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला हमने इसके अंदर, सिवाय इसके अंदर हमने हरी मिर्च और प्याज के। अब इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने ले ली कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के, हल्दी ले लिए तकरीबन आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ले लिया है उसको भी 1 चम्मच, और ये ज़ीरा ले लिया है रोस्टेड। इसको हमने हथेली पे ऐसे रब करके डालना है, इसको पीस के नहीं डालना है, बस हल्का सा ये टूट जो है इतना डालना है। और नमक टेस्ट के हिसाब से हमने डालना है। हम हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर और डालेंगे इसके अंदर 1 से 2 चॉप की हुई प्याज। अच्छा, प्याज को हम चॉप करके ही डालेंगे तो वो अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे इसके अंदर। तो इसको एक ही साइड पे हमने राउंड घुमाना है, एक ही तरफ। हर जैसे आपने एक साइड पे घुमा रहे हैं ना, तो उसी तरफ से आपने उसको घुमाना है ताकि अच्छे से ये हमारी ये जो फुल्कियों का मेथड है ना, ये अच्छे से तैयार हो जाए। और जब ये तैयार हो जाए तो फिर आपने तेल गरम करना है कढ़ाई में और इसको डीप फ्राई करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है आपने, क्योंकि ये दाल है इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अंदर तक ये पके, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है। और जब अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए तो इसको अलट पलट करें ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से सीख जाए और दोनों तरफ से अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए। तो हमारी ये जो बड़ियाँ हैं तकरीबन ये तैयार हो गई हैं। बस अब हम इसको निकालते हैं। कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमने सारी ये मंगोचियाँ हैं इसको हमने निकालना है। अच्छे से इसको हमने इस तरीके से डस्ट कर ले ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। अब इसके अंदर और हम बड़ियाँ डालेंगे और बाकी सारी हमने इसी तरीके से फ्राई करनी है। इसे चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, रायता आप बना लें साथ में तो भी बहुत अच्छी लगती हैं। देखें इसमें भी ज़बरदस्त सा कलर आ गया, फ्राई हो चुकी है, हमने ये सारी निकाल ली है। और अब बस इसे मज़े लेके हमने खाना है। तो मैंने ये हरी चटनी इसके साथ बनाई थी, इमली वाली, बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी मिर्ची चटनी है ये, और साथ में प्याज कट कर लिए, बहुत अच्छी लगती है। आप इसे बनाएं और चाय साथ में ज़रूर बनाएं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, आप भी। तो बेसन की पकौड़ियाँ खा के अगर थक जाते हैं ना, तो आपने बनानी है मूंग दाल की मंगोची फ्राई। और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे अच्छे से फीडबैक दीजिए। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी ऐसी ही।
होममेड मसालों से बनाने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।